हेलो, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू स्टाइल, सीट, डेटा, टूल्स एंड विंडोज। दैट मीन्स आज हम समझेंगे स्टाइल टैब के बारे में, सीट टैब के बारे में, डेटा टैब के बारे में, टूल्स टैब और विंडोज टैब के बारे में। एक एक टैब को हमें डीपली समझना है अच्छे से। तो चलिए इन टैब्स को हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। इसके लिए हमें अपना कैल्सी यानी कैल्क ओपन करना पड़ेगा। ये हमने अपना कैल्क ओपन कर दिया है और ये हम आ गए हैं अपनी कैल्क की विंडो पे। जो आप अभी देख पा रहे हैं ये कैल्क का इंटरफेस है। यहाँ पर पिछले वीडियोस में हमने फॉर्मेट तक टैब तक कंप्लीट कर रखा। हमने अपनी पिछली वीडियोस में फॉर्मेट टैब तक कंप्लीट कर रखा है। इसके आगे अब हमारे जो टैब्स आ रहे हैं वो है स्टाइल शीट। सबसे पहले स्टाइल टैब की बात करते हैं। चलिए मैं कुछ यहाँ पर लिख लेता हूँ। हम लिखा एसएमएस एजुकेशन। अब इसको थोड़ा सा मैं फॉन्ट इसको मैंने देखिए बढ़ा लिया है। इसको मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ। अगर मैं फॉन्ट साइज बड़ी करनी चाहूँ तो मैं यहाँ से फॉन्ट साइज बड़ा कर सकता हूँ। अब हम चलते हैं स्टाइल पे। यहाँ से हम इनको कोई भी दे सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग ये हो गई, ये 3, ये एसेंट स्टाइल है, ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, ये एसेंट 3 है, ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है। इस तरीके से मल्टीपल प्री डिफाइंड स्टाइल्स हमारे पास ऑलरेडी लिस्टेड है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं अपने पेज को फॉर्मेट करने के लिए। तो इसी में गुड आता है, बैड आता है, न्यूट्रल आता है, एरर, वार्निंग, फुटनोट, नोट्स, अपडेट साइकिल या न्यू, मतलब ये सारे के सारे जो हैं एक ना एक तरह के स्टाइलें हैं। जैसे एरर मैसेज दिखाना है, देखिए एरर मैसेज में आ गया है। तो ये सब के सब एक तरह की स्टाइलें हैं जिनका यूज हम करते हैं मैसेज डिटेक्शन के लिए, मैसेज को दिखाने के लिए। अगला हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है सीट का। यहाँ पर सीट से रिलेटेड सारे के सारे ऑप्शन रहते हैं। सीट से रिलेटेड इन द सेंस, जैसे कोई मान लीजिए मैंने डेटा लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लिखा A B C D E F G H I J और यहाँ पर भी कुछ लिख देता हूँ कि ये मैंने डेटा लिखा। अब मैं कर्सर को यहाँ रख रहा हूँ, सीट पर गया, हमें कोई नई सेल इंसर्ट करानी। इसके लिए हमने इंसर्ट सेल पर क्लिक किया। अब ये जो हमारी अभी की सेल है यानी जो पी सेल है, इसको क्या करना है, सेल शिफ्ट डाउन कर देना है। ओके कर दीजिए, डाउन हो गया, देखिए कंट्रोल जेड कर लेते हैं। इसी तरीके से आप जो है लेफ्ट करना चाहते हैं या इंटायर रो चाहते हैं, इंटायर कॉलम चाहते हैं, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं और उसी से रिलेटेड उस पर एक्शन को आप परफॉर्म करवा सकते हैं। इस तरह से हम नया सेल या नया कॉलम या नई रोज ले सकते हैं। अगर खुद से ही डायरेक्ट नई रो लेनी है तो नई रो ले सकते हैं। कह रहा रो अबव और रो बिलो। रो अबव का मतलब हुआ पी के ऊपर एक न्यू रो आएगी और रो बिलो का मतलब हुआ पी के नीचे एक न्यू रो आएगी। सीट पे चलते हैं, जब बिलो कर दिया नीचे आ गई। और अगर अबव कर रहे होते तो इस सीट के ऊपर एक नई सीट आती, जैसे ये। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास, इस तरह से कॉलम इंसर्ट करना है। सीट पर ब्रेक इंसर्ट करवा सकते हैं, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, इंसर्ट सीट, एड, एंड, स्टार्ट, साइकिल, रेफरेंस टाइप, नेम, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन सीट टैब के हैं। अभी हम सारे ऑप्शनों को नहीं समझ रहे हैं क्योंकि अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू स्टाइल, सीट, डेटा, टूल्स, विंडोज। हम इन टैब से खाली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि किस टैब का क्या काम है। बाकी ऑप्शंस के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो रहेगा जिसमें एक टैब के एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे हम। तो ये था हमारा सीट का ऑप्शन जिसमें हम पर्टिकुलर सीट में काम कर रहे होते हैं। तो उसमें हमें रो इंसर्ट करानी है, कॉलम इंसर्ट कराना है, नई सीट इंसर्ट करानी है, नया कॉलम लेना है, कॉलम को डिलीट करना है, सीट को डिलीट करना है, टेबल को डिलीट करना है, सेल को डिलीट करना है,
सीट नई एंड में इंसर्ट करानी है, स्टार्ट में इंसर्ट करानी है, कहाँ इंसर्ट करानी है, कहाँ नहीं इंसर्ट करानी है, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से सीट टैब से मैनेज कर सकते हो। अगला आता है हमारे पास डेटा, और ये बहुत पावरफुल ऑप्शन है। जो डेटा टैब है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन है। इससे सबसे पहला काम आप डेटा की शॉर्टिंग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डेटा लिखा हुआ है, रैंडम डेटा लिखा हुआ है। हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में हम गए डेटा पर और मैंने कर दिया शॉर्ट। ये पूछ रहा असेंडिंग करना डिसेंडिंग करना है, तो मुझे असेंडिंग करना है। असेंडिंग पर क्लिक करके मैंने कर दिया ओके। देखिए डेटा असेंडिंगली शॉर्ट हो गया। डेटा जो है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। अब अगर इसको हम डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। पहले तो हम यहाँ से कर सकते हैं, देखिए डिसेंडिंग हो गया। अगर हम डायरेक्टली कहीं से करना चाहें तो डेटा जाके शॉर्ट असेंडिंग और शॉर्ट डिसेंडिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने डेटा में असेंडिंग और डिसेंडिंग आप अप्लाई करवा सकते हैं। आपको डेटा में कोई फिल्टर लगाना है तो आप डेटा फिल्टर लगा सकते हो। देखिए फिल्टर लग के आ गया। असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, सॉर्ट बाय कलर करना है, फिल्टर बाय कलर करना है या फिल्टर बाय कंडीशन करनी है, ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हो। जैसे मैं कुछ डेटा देख देता हूँ, मुझे ये डेटा नहीं देखनी है, ओके कर दिया। देखिए वो वैल्यूज़ नहीं दिखाई देगी, उसके अलावा सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर दिखाई देंगी। आप हम कर लेंगे शो ऑल, तो ये यहाँ से ऑल वैल्यूज दिखाई देने लगी। ये जो है ऑप्शन, ये बहुत पावरफुल होता है। सॉर्ट बाय कलर, सॉर्ट बाय फिल्टर बाय कलर या फिल्टर बाय नेम। तो इसको भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ करके करेंगे। इसके लिए पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। अगला आते हैं, इसी में डिफाइन रेंज है, सेलेक्ट रेंज है, पाइवट टेबल है, कैलकुलेशन है, एक्सएमएल सोर्सेज भी हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस भी हैं, टेक्स्ट टू कॉलम भी है और कंसोलिडेट भी है। ये बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन होते हैं। डेटा टैब का जो काम होता है वो काम होता है एक्सेल या कैल्क पर स्टोर डेटा पर किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना। फॉर्मेटिंग इन द सेंस कैलकुलेशन को परफॉर्म करना, जैसे असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, कंसोलिडेट करना है, नेम डिफाइन करना है, फिल्टर्स लगाने हैं, पाइवट टेबल बनाने हैं, सब टोटल निकालना है। इस तरह के सारे काम हम डेटा टैब से कर रहे होते हैं। बहुत यूजफुल टैब है ये हमारा। अगला टैब हमारे पास टूल्स का है। अगला जो टैब है हमारे पास वो टूल्स का है। टूल्स में सबसे पहले हमारी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई स्पेलिंग गलत दे रखी है, हमने फादर चेक। देखिए हमारी स्पेलिंग ये जो फादर की है ये गलत है। सही करने के लिए टूल्स में जाएंगे, स्पेलिंग में जाएंगे, यहाँ पर देखिए फादर की करेक्ट स्पेलिंग आ रही है, करेक्ट करवा दें। इस तरीके से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर सकते हैं। अगला है लैंग्वेज, मल्टीपल, ऑटो रिडैक्ट है ना, और माइक्रोज और सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं आप यहाँ से। ये आपका आता है टूल्स, यानी किसी पेज पे काम नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट में कुछ इंसर्ट नहीं करवा रहा होगा, ये एक्स्ट्रा चीजों को करने काम करेगा। जैसे स्पेलिंग चेक करना है, ग्रामेटिकल एरर चेक करनी है, ऑटो इनपुट लेना है, गोल सीक करना है, फॉर्म्स बनवाने हैं, शेयर स्प्रेडशीट करना है, स्प्रेडशीट को प्रोडक्ट करना है, मतलब टूल्स लाइक काम करेगा ये। आपके टूल्स में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों को मैनेज करने का काम करेगा टूल्स टैब। अगला जो हमारे पास है वो है विंडोज टैब। विंडोज टैब का काम होता है न्यू विंडो जनरेट करना, विंडो को क्लोज करना और करंटली किस विंडो पर हैं आप, इन चीजों को देखना। ये हमारा हो जाता है विंडो टैब। हेल्प जो मेन्यू है ये हेल्प लेने के लिए होता है। तो यहां से हमने आज समझा, स्टाइल को समझा, सीट को समझा, डेटा को समझा, टूल्स को समझा, विंडोज को समझा और हेल्प को समझा। हेल्प से कहीं से हेल्प लेते होते हैं। किसी भी लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन करनी है या कोई चार्ट बनाना है या कोई सीट बनानी है तो उसके लिए आपको इन टैब्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आप हर एक टैब को अच्छे से डीपली समझिए और तुरंत से ट्रिगर करिए कि ये वाला ऑप्शन किस पॉइंट पर मिलेगा या किस टैब के अंदर मिलेगा। ये कर लेने से आपकी एक्सेल की स्किल जो है वो बहुत ही ज्यादा बिल्ड हो जाएगी। आज की वीडियो में तय रखते हैं। हमें जो जो समझना था वो था हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टाइल, सीट, डेटा, टूल्स एंड विंडोज।
जो हमने अपना क्राइटेरिया सेट किया था पढ़ने के लिए वो चीज़ें हमने फुलफिल कर रखी हैं। अगला टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू सो मच।